जब हम पढ़ते पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक, यहां पर एक शब्द जो है बार बार दोहराया जा रहा है, गवाही। राइट, कि गवाही, गवाही और गवाही। जब इस परिच्छेद को हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र की एक गवाही को यहां पे वो दे रहे हैं, उन सभी को उत्साहित करने के लिए। इस गवाही के द्वारा आप ये जान लो कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में देह के द्वारा आया और वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और इसीलिए हम सब मिलकर एक सहभागिता करें अपने पिता के साथ, एक संगति करें आपस में अपने मसीह भाई बहनों के साथ। इस संपूर्ण बाइबल जो है वो गवाहियों से भरी हुई है, और बाइबल में अक्सर हम देखते हैं परमेश्वर के कामों की गवाही को, यहां तक कि सृष्टि, स्वर्गदूत और यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी उस जीवित परमेश्वर की गवाही देते हैं, और वो बताते हैं कि वो परमेश्वर कितना महान है, वो बताते हैं कि वो परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करने वाला है। हम मनुष्य के बीच में रहकर भी परमेश्वर की कामों की गवाहियों को हम लोगों के द्वारा सुनते भी हैं। क्या हमने कभी सुना है? क्या कभी हमने देखा है? क्या हमने कभी पढ़ा है कि परमेश्वर भी गवाही देता है, और वो भी मनुष्य के बारे में? एक समय था कि मनुष्य को बना के वो पछताया, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही परमेश्वर अपने उस अद्भुत और सुंदर सृष्टि को, जिसे वो कहता है बहुत अच्छा है, उसकी वो गवाही देता है। कौन है वो मनुष्य? अब्राहम। राइट, उसके भी लिखा है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ और अब्राहम परमेश्वर की प्रतीति की और उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। एक मनुष्य जो नाशवान है, उस जीवित परमेश्वर का वो मित्र बना है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि ये मेरा मित्र है। मनुष्य की जो एक समय मूर्ति पूजक था, उस मनुष्य की जो मूर्तियों को बना के बेचा करता था, उस मनुष्य की जिससे जीवित परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं था, और परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी। यीशु ने मुझे और आपको भी अपना मित्र कहा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। अब वो हमें दास नहीं कहेगा, अब हम उसके गुलाम नहीं हैं, अब उसके दासत्व में नहीं हैं, परंतु हम अब उसके मित्र हैं।